वो झूठ 13 मिनट आर.के. वर्मा जी बोले, फिर ताहिर जी बोले। माननीय अधिष्ठाता महोदय, लघु उद्योग एवं निर्यात, हाँ, जल्दी करिएगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एमएसएमई अनुदान राशि बढ़ाने के प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरा स्पष्ट मत है कि जब पूर्व स्वीकृत बजट का पूर्ण और प्रभावी उपयोग नहीं हो जाता, तब तक अनुदान राशि बढ़ाना ना तो व्यवहारिक है और ना ही न्याय संगत है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान मुरादाबाद की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जो पीतल नगरी का बहुत बड़ा कारोबार हिंदुस्तान के अंदर होता है, उसको तबाह और बर्बाद करने का काम योगी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। टैरिफ लगाकर वहां रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया कि आज एक्सपोर्टर पूरी तरीके से परेशान हैं। छोटे छोटे उद्योग या बड़े उद्योग वो बंद होने की कगार पे आ चुके हैं, जो एक्सपोर्टर के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, फोकस स्कीम के तहत इंपोर्ट लाइसेंस के माध्यम से 5% ड्रॉबैक मिलता था एक्सपोर्टर्स को और 5% उनको फोकस में मिलता था, तो 10% वो सारे का सारा नुकसान एक्सपोर्टर का हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां 10 करोड़ का काम कर उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया वापस मिल जाया करता था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, SEZ के नाम पर मैं मंत्री जी अभी बहुत तारीफ कर रहे थे, मुरादाबाद में जाकर देखें, SEZ के नाम पर तमाम एक्सपोर्टर के साथ और उद्योगों के साथ जाती हो रही है और वो जाती उन्हें तबाह और बर्बाद करना चाहती है। इसी क्रम में वहां पर अगर लोकल नहीं खोला जाता, तब तक वो SEZ बिल्कुल पूरी तरीके से खराब है। SEZ को अगर लोकल के लिए खोल दिया जाएगा तो वो लगभग 450 एकड़ जगह है, वहां पर 20-25 एकड़ ही जगह इस्तेमाल हुई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वहां पर जो है अगर ये चाहते तो वहां पर एक्सपोर्ट पूरी तरीके से आगे बढ़ सकता था। सब्सिडी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, आज एक्सपोर्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और क्लस्टर योजना जो माननीय अधिष्ठाता महोदय इन्होंने बनाई थी, जो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, सब सब्सिडी देती है, उसमें बेलारी विधानसभा में अभी खास तौर पर मंत्री जी कह रहे थे कि तमाम बुनकरों के लिए ये कर दिया। आज सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो बुनकर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे तो उस मुख्यमंत्री के रहते वक्त उस वक्त सब्सिडी मिला करती थी और तमाम व्यापारी और बुनकर अपने आप को सुकून महसूस करता था। इन्होंने तो वो सब्सिडी भी खत्म कर दी, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई और काम ये नहीं करते। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, आप देखिए कि वहां पर ये बताया गया था क्या उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट की बात की गई थी। आज एक्सपोर्टर अपने आप को ठगा महसूस करता है, तमाम तरीके से इनॉग्रेशन हो गए, ढिंडोरा पीट दिया गया, लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज तक ना कोई कंटेनर गया है, ना कंटेनर की बात कही गई है, ना एक्सपोर्टरों को कोई फायदा हुआ है और अब तक भी पूरा का पूरा एयरपोर्ट बंद पड़ा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उद्योग पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, मुरादाबाद पीछे चला गया है। यही हाल पूरे प्रदेश का। अधिष्ठाता महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, सूत डिपो के नाम पर गुमराह किया।